नमस्कार, मैं आपका भाई अमन कुमार। आज हम आइए देखते हैं बहुत पुरानी चीज़ भारत का इतिहास। इसके बारे में आज हम जानेंगे क्या है ये, ठीक है ना। मुझे बहुत आदत है, बहुत कहले एक प्रकार से कहा जाए कि बहुत ही अच्छा लगता है इन सब चीज़ों के बारे में जानना, खंगालना। पुरानी पुरानी चीज़ों के बारे में जानना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने सोचा आप लोगों को भी आज इससे अनुरूप करा ही दूँ। चलिए आइए देखते हैं भारत का इतिहास। कह रहा भारत का इतिहास एक प्रकार से हम इसको जानेंगे स्टोरी क्या है, ये कहानी के तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको इसमें समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। कह रहा भारत का इतिहास कई सहस्त्र वर्ष पुराना माना जाता है। कह रहा आज से लगभग 65,000 ईयर ओल्ड ना। कह रहा है 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य जो है, आधुनिक का मतलब आज के दौर का जो मानव है, वो पहले होमो सेपियंस जो कहाँ रहते थे सर, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है ना। भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे, वहाँ से कहाँ पहुँचे, उपमहाद्वीप में पहुँचे थे। कह जहाँ वे पहले विकसित हुए, जहाँ क्या हुआ, पहले विकसित हुए सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता है। 6500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत स्थायी संस्थाओं का निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडारण मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान में, किस जगह मिलता है हमको सर, बलूचिस्तान के अन्य स्थलों में दिखाई दिया है। कह रहा है ये धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता, हमने आपको देखिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक वीडियो हम डाल देंगे, क्या नाम उसमें, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने बताया भी उसमें। कह रहा में विकसित हुई दक्षिणी एशिया में पहली शहरी संस्कृति। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको क्या मिलेंगे भैया, सिंधु घाटी सभ्यता में आपको शहरी संस्कृति से अनुरूप कराई जाएगी, ठीक है ना। उसमें बताई गई है, आप लोग अगर पढ़े होंगे सिंधु घाटी सभ्यता तो आपको उसमें बताया गया होगा कि शहरी संस्कृति कहाँ पाई जाती है, पाई गई थी पहले, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में। सर आइए देखते हैं आगे। कह रहा जो पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 2500 से 1900 ईसा पूर्व के दौरान पनपी ना, ये जन्म लेती है, पनपी का मतलब जन्म लेती है। कह रहा मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ नवपाषाण युग 7000 ईसा पूर्व से 2500 क्या सर 2500 ईसा पूर्व में बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका आरंभ काल लगभग कितना वर्ष, 3300 ईसा पूर्व। सर कितना, कोई पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता का, सर क्या पूछे, सिंधु घाटी सभ्यता का आरंभ कब हुआ, आरंभ कब हुआ तब क्या बताएंगे, लगभग आज से 3300 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 3300 ईसा पूर्व में हुआ था। कैसे माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ निवास है अभी सर, पाकिस्तान में और उससे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर कह रहा साल 1900 में, किसमें सर, साल 1900 में के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। जो नील नदी थी, नील नदी अपने उफान पर पूरे शहर को क्या हुई, ले डूबी थी, ठीक है ना। इतना आपको पता ही होगा, पढ़े हैं आप, अगर इतिहास में आपको रुचि है तो आप पढ़े होंगे, आप जानते भी होंगे, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। सॉरी, कह रहा 19वीं शताब्दी के पश्चात विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग, 19वीं सदी के बाद में भैया, अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया। कहाँ बस गया सबसे पहले सर, पंजाब में, और यहीं ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की। ऋग्वेद ना, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है ना। सबसे प्राचीन क्या है, ऋग्वेद, रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया जिसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया,
सर वैदिक सभ्यता कहा जाता है। कहते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता मानी जाती है। जो हमारे प्राचीनतम इतिहास में सबसे पहली सभ्यता विकसित हुई थी, क्या हुई थी भैया, वो वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है ना, सबसे प्रारंभिक सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है वैदिक सभ्यता को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। ये जो वैदिक सभ्यता है, कहना चाह रहा है ये जो वैदिक सभ्यता है सबसे आरंभिक सभ्यता है। और जब आर्य आए थे यहाँ पर, सबसे पहले कौन आया था भारत में सर, तो आर्य आए थे भारत में। सबसे पहले कौन आया था, जब आर्य आए थे तब यह क्या हुई थी, विकसित हुई थी। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्यिक वेदों के नाम पर किया गया। ठीक है ना, आर्यों की जो भाषा, संस्कृति थी और धर्म वैदिक धर्म था, यह सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशी आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। चलिए, बहुत अच्छे। फिर आगे कहना चाह रहा है वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में आते हैं में विकसित हुई। आमतौर पर अधिकतर जो विद्वान हैं वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान यह मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में शुरू हुई थी। तब से विद्वान क्या करने मानने लगे हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी कहाँ शुरू हुई थी सर, वो भारत में ही शुरू हुई थी। वैदिक सभ्यता कहाँ शुरू हुई थी, भारत में। भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईसा पूर्व कह रहा ऋग्वेद और क्या की रचना काल 3000 ईसा पूर्व रहा हुआ, क्योंकि आर्यों के भारत में आने का ना तो कोई पुरातत्व उत्खननों पर आधारित प्रमाण मिला है और ना ही DNA। ठीक है ना, DNA आप जानते हैं DNA फुल फॉर्म क्या होता है, DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आगे चलिए, पर आधारित था, प्रमाण मिला है और ना ही DNA के अनुसंधानों से कोई प्रमाण मिला है। कह रहा हाल ही में भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। ठीक है ना, कह रहा हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम से जाना जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का 2600 बस्तियों से वर्तमान पाकिस्तान सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थी, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर स्थित थी। सरस्वती एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों से होते हुए समुद्र में जाकर गिरती थी। ठीक है ना, जाकर गिरती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। यह आज से 4000 साल पहले क्या हुआ, भूगर्भिक बदलाव की वजह से सूख गई थी। आज लोग खानाबदोश गडेरियों की भांति अपने जंगली परिवारों और पशुओं के लिए इधर उधर क्या करें भैया, भटकते रहते हैं और लोगों के पत्थर गिरने के लिए हथियारों से काम में लेते थे। जो पहले के मानव जब थे तो जो पत्थर बनाया करते थे, पत्थर से किसका क्या नाम, जानवरों का, जंगली पशुओं का शिकार करके उनसे क्या अपना भोजन लेते थे। ठीक है ना, अरे इस सभ्यता में कुछ सुधार हुआ तो फिर चिलियन सभ्यता आई। चिलियन सभ्यता, ठीक है ना, इसके बाद कौन सी सभ्यता आई, चिलियन सभ्यता। इन हथियार औजारों की सभ्यता का समय मनुष्य नर वानर के रूप में थे। उनमें वास्तविक मनुष्यत्व का बीजारोपण नहीं हुआ था। मुस्टेरिन सभ्यता के पश्चात रेंडियन सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ। इस सभ्यता लोगों ने मनोविचित बुद्धि का विकास होने लगा। इसमें क्या हुआ भैया, लोगों के बुद्धि क्या हुई, विकसित होने लगी, बुद्धि का विकास होने लगा था। फिर इसके बाद भैया इसके पश्चात क्या हुआ, वास्तविक सभ्यताएं आई, जिससे पहले सभ्यता व नवपाषाण कालीन कही जाती थी। इस सभ्यता के युग का मनुष्य अपने जैसा ही वास्तविक मनुष्य था। अतः युथिल सभ्यता से लेकर नवपाषाण सभ्यता तक काल पाषाण युग कहलाता था। पाषाण युग के बाद मानव जाति में धातु युग का प्रादुर्भाव हुआ। धातु युग का प्रारंभ
ताम्र युग से होता है नवपाषाण युग के अंत तक मनुष्य की बुद्धि क्या हो गई, बहुत ज़्यादा ही विकसित हो गई थी। इस समय कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि ही सभ्यता की माता थी। आर्य ही संसार में सबसे प्रथम कृषक थे। आर्य जो थे वो क्या थे, संसार में सबसे प्रथम कृषक थे भैया। कृषि के उपयोगी स्थानों की खोज में आए, पंजाब की भूमि से आए और इसी का नाम सप्त सिंधु प्रदेश। उनकी सभ्यता का केंद्र सरस्वती नदी तट पर ही आर्यों ने ताम्र युग की स्थापना की। उन्हें यहाँ तांबा मिला और वे पत्थर के हथियारों को छोड़कर तांबे के हथियारों को काम में लेने लगे। इस ताम्र युग के चिन्ह अन्वेषकों को चहूदड़ों कहते हैं, इसको चन्हू-डेरू नहीं चहूदड़ों, तथा बिजनौर नामक स्थानों में खुदाई से मिले। ये स्थान सरस्वती नदी प्रवाह के सूखे हुए मार्ग पर है। मेसोपोटामिया आपको पता होगा, इस इलाम में यही सभ्यता प्रोटोइलामाइट सभ्यता कहलाती है, अच्छे से जानी जाती है। सुमेरी जाति प्रोटाइलामाइट जाति के बाद मेसोपोटामिया में जाकर बसी। ठीक है ना, कहाँ जाके बसी भैया, मेसोपोटामिया में। आइए देखते हैं। में जाकर बस। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी जानेंगे आगे की कहानी कल। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।